किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सब प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। एक इष्ट निश्चित कीजिए, एक इष्ट। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, अभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। और ऊपर उससे उठे तो कहेंगे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो, वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसा करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, सुख आसन से बैठे, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे, साफ सुथरी चादर बिछी हो। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। पहले बाहर देखिए, अपने इष्ट की मूर्त बाहर देखें। ये कल्पना करिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से मन इष्ट हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब अपने बाहर अपने सामने या ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। बड़े प्यार से उतारें, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी ये आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। बड़ी शांति मिली। जितना मस्तिष्क पर भार था हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संतों ने बताया।
साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन वही सुखासन से बड़े प्यार से बैठिए, हृदय की तरफ निगाह रख के आनंदमयी अवस्था बनाए, ख्याल करें। जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से जो आपके इष्ट का नाम है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बस स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल, अपने आप का होश गायब, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, एहसास होता है अनुपम आनंद का, बड़ा आनंद था, मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। यदि हम ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, धीरे धीरे हमें सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने ऐ सनम तो सनम है निराला, ऐ सनम तो सनम है निराला, तुझ धर भी निगाहें उठा दे, तुझसे चाहे कर दे दीवाना, तुझसे चाहे कर दे दीवाना, तुझसे चाहे काफिर बना दे, ऐ सनम तो सनम है निराला, तुझ धर भी निगाहें उठा दे। लाज रख मेरे जज्बे वफा की,
मेरे सजदों को अपना पता दे। लाज रख मेरे जज्बे वफा की, मेरे सजदों को अपना पता दे। मुझको आता नहीं सर झुकाना, मुझको आता नहीं सर झुकाना। बंदगी का तरीका सिखा दे। मुझको आता नहीं सर झुकाना, बंदगी का तरीका सिखा दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, तू जिधर भी निगाहें उठा दे। लाज रख ले मेरी बंदगी की, यूं न तड़पा मुझे दर बदर तू। लाज रख ले मेरी बंदगी की, यूं न तड़पा मुझे दर बदर तू। या मुझे मेरी मंजिल अता कर, या मुझे मेरी मंजिल अता कर। या मेरे सर को दर पे झुका दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, तू जिधर भी निगाहें उठा दे। राज अब तक समझ में न आया, राज की बात है राज ही में। राज अब तक समझ में न आया, राज की बात है राज ही में। इश्क चाहे तो मिट जाए खुद ही, इश्क चाहे तो मिट जाए खुद ही। हुस्न चाहे खुद ही को मिटा दे। इश्क चाहे तो मिट जाए खुद ही, हुस्न चाहे खुद ही को मिटा दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, तू जिधर भी निगाहें उठा दे। बात अब तक समझ में न आई, तेरे जलवों में है कैसा जादू। बात अब तक समझ में न आई, तेरे जलवों में है कैसा जादू। जान दे दे वो मंसूर बनके, जान दे दे वो मंसूर बनके। तुझसे अपना जलवा दिखा दे। जान दे दे वो मंसूर बनके, तुझसे चाहे जलवा दिखा दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, तू जिधर भी निगाहें उठा दे। दर्द दिल लेके आई हूँ दर पे, अब मसीहा निगाहे करम कर। दर्द दिल लेके आई हूँ दर पे, अब मसीहा निगाहे करम कर। मैं कहाँ जाऊंगी इश्क लेकर, मैं कहाँ जाऊंगी इश्क लेकर। जाने मन मेरे दिल की दवा दे।
मैं कहाँ जाऊंगी इश्क लेकर, जाने मन मेरे दिल की दवा दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, तू जिधर भी निगाहें उठा दे। मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा, उठ के चौखट से अपने सनम की। मैं कहाँ मारा मारा फिरूंगा, उठ के चौखट से अपने सनम की। है फना बस यही दीनो दुनिया, है फना बस यही दीनो दुनिया। तो इसी दर पे हस्ती मिटा दे। है फना बस यही दीनो दुनिया, तो इसी दर पे हस्ती मिटा दे। तुझसे चाहे कर दे दीवाना, तुझसे चाहे काफिर बना दे। ऐ सनम तू सनम है निराला, ऐ सनम तू सनम है निराला। तू जिधर भी निगाहें उठा दे, तू जिधर भी निगाहें उठा दे, तू जिधर भी निगाहें उठा
ओम जय सदगुरुदेव जय परशुराम। परम पूज्य यशपाल जी महाराज के साथ कुछ प्रश्नोत्तर। बहुत खुश हुआ तो जरूर आइए साहब, जरूर सत्संग करिए। उसने ये सुझाव दिया कि यही नहीं, ये कोठी तो सारी खाली पड़ी है, आप यही इंचार्ज, यही मिस्टर जैन है वो इसके इंचार्ज हैं, आप उनसे मिलिए तो इंशाअल्लाह वो कमरा आपको खाली करके दे देंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे साथ जो आरती गर्ग गए हुए थे जूनियर, उन्होंने कहा कि जैन साहब तो मेरे बड़े मित्र हैं। मैंने कहा मित्र हैं तो भैया अभी चले जाओ, बारिश में क्या अर्ज है। उन्होंने हिम्मत की, उन भाई के साथ उसी बारिश में जैन साहब के घर गए। जैन साहब ने बड़ी खातिर की, कॉफी पिलाई। ये समस्या है? बोले कि जी हाँ बिल्कुल, जो उसके पीछे का बहुत बड़ा उनका ड्राइंग रूम है वो खाली करके हम आपको दे देंगे, कोई फर्नीचर ही नहीं है, वो आप ले लीजिए। अगले रोज हम गए तो बहुत बड़ा हॉल कोठी का हमें सत्संग के लिए मिल गया। अब ये इच्छा पैदा हुई कि एक कमरा और मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, इसमें लेडीज का प्रबंध अच्छा हो जाएगा और आना तो है ही है। तो इस सेवक ने अपने सत्संगी भाई को भेजा, वो गए और उन्होंने बातचीत की ओवरसियर साहब से, मिस्टर जैन से, तो उन्होंने मना कर दिया कि देखिए वाह फर्नीचर बहुत है, ये हम खाली नहीं कर सकते। इस सेवक ने सोचा कि क्या नुकसान है अटेम्प्ट करने में। ये सेवक खुद गया पर्सनली और उससे प्रार्थना की कि जैन साहब ऐसा है, एक कमरा आप हमें और दे दें, बराबर वाला तो बड़ी मेहरबानी हो, इतना तो आपने कृपा की है तो और हमारा काम बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाएगा और हम आपका फर्नीचर अपने आदमियों से हटवा देंगे, आपको अपनी लेबर नहीं लगानी पड़ेगी। रात झिझके और झिझक के बोले कि नहीं साहब, मैं फर्नीचर तो खुद ही अपने आदमियों से हटवाऊंगा, हो सकता है कोई चीज टूटे फूटे, इसमें तो और बड़ी कृपा है। उन्होंने वो कमरा भी खाली कर दिया और उस बरसात में, उन बारिश के दिनों में जो वहां सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया। नए पुराने जो लोग आए सबने ये एहसास किया कि कोई अंतर नहीं, जो चीज जब बरसती थी वो अब भी बरसती है और कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर ऐसी प्रभु की प्रेरणा हुई कि उनके जन्मदिन पर, रामनवमी में, हुजूर वाला का जन्मदिन है 1957 में मेरे ख्याल से, if I am not mistaken, पहला भंडारा रामनवमी पर राष्ट्रपति भवन में हुआ है। इस तरीके से ये दिल्ली में भंडारा शुरू हुआ और सत्संग शुरू हुआ। ये आनंदपुर के जंगल में मंगल कब से शुरू हुआ और इस स्थान को ही क्यों महत्व दिया गया? बारह साल तक राष्ट्रपति भवन में भंडारा हुआ, 12 ईयर्स। और वहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते थे उनसे हम आज्ञा लेते थे भंडारा करने की और बड़ी हेल्प हमें मिलती थी। डेरे, तंबू, कालीन, बिजली, पानी, सबका आराम वहाँ होता था और संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, बाहर से भी लोग आने लगे। और एक विषय इस बात में और बताना चाहता हूँ इस विषय में, भंडारे के बारे में, कि जब पहला भंडारा हमने किया तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। इस सेवक ने सत्संगी भाइयों की एक लिस्ट बनाई, सबसे पहले अपना ऊपर नाम लिखा और ये कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं दूं ताकि और लोग भी दें, कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, और भंडारे का प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, कुछ ओवर एक्सपेंडिचर हुआ उस भंडारे। किसी भाई ने सलाह दी कि फिर और सब्सक्रिप्शन कर लिया जाए, से अगर नहीं, अब जितना ओवर एक्सपेंडिचर हुआ इस सेवक ने चेक काट दिया और साथ में ये कहा कि अगला जो भंडारा होगा तो हम ये लिस्ट नहीं घुमाएंगे।
ये लिस्ट घुमाइए, ये हम नहीं घुमाएंगे, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं। मेरे गुरु भाई, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, या कोई हर्ज भी नहीं है, श्री प्यारेलाल गुप्ता, श्री जगमोहन स्वरूप माथुर मेरे गुरु भाई है। इन्होंने ये सोचा मेरे भलाई के लिए, मेरे बेचारे बड़े हमदर्द। मैं बुलंदशहर गया हुआ था अपने चचा जी के पास मिलने के लिए छुट्टियों में, तो इन्होंने सोचा कि भाई साहब तो लिस्ट घुमाएंगे नहीं, खर्चा भंडारे का कैसे होगा। उन्होंने वही पुरानी वाली लिस्ट निकाली और लिस्ट निकाल के उसको घुमा दिया उन्हीं भाइयों ने। बोला इस सेवक के जाने हुए, एंड यू विल बी सरप्राइज, टोटल कंट्रीब्यूशन वाज 15 रुपीज 15। जब ये वापस आया तो अब ये बड़े घबराए हुए थे, इससे कहें कैसे। हफ्ते 10 दिन के बाद इन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि भाई साहब हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। क्या हो गया? ये भूल हो गई कि हमने ये लिस्ट फिर घुमा दी, एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा मैंने तो आपसे मना किया था, आपने बड़ी भूल की। खैर कोई बात नहीं, हो गया सो गया। पर भाई साहब काम कैसे होगा? नहीं, काम जरूर होगा, जब शुरू हो गया तो बंद नहीं हो सकता, अवश्य। उस वक्त बहुत कम सकते 30, 40, 50, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम संख्या 30, 40 की रही होगी, 25, 30 की। भंडारे के दिन आए तो इस सेवक ने चेक काट के दे दिया कि कितना पैसा आप अंदाजा लगाते हैं, चेक ले लीजिए, काम का बंदोबस्त करिए भंडारे का। इन्होंने भंडारे का इंतजाम किया। बोले किसी से लाना नहीं और किसी से सवाल नहीं पैदा करना है। अगर कोई अपनी इच्छा से दे तो उसे मना नहीं करना है, लेकिन मांगना किसी से नहीं। नो सब्सक्रिप्शन, नॉट एट। ये इसने शर्त लगा दी, चेक दे दिया, और उसके बाद भंडारा हुआ। जबलपुर में सत्संग चलता था, कुछ भाई जबलपुर में आ गए उस साल, जबलपुर के सत्संग भाई आए, कुछ बम्बई से आए, कुछ आसपास के आए। भीड़ अच्छी हुई, 30 थी तो 60 के करीब संख्या हो गई। और लोगों ने डोनेशंस दिए अपनी इच्छा से, सवाल किसी से कुछ नहीं। ना हमारे यहाँ कभी है, आप देखते हैं कि देयर इज नो ओकेजन जहाँ आदमी पैसा चढ़ा सके या दे सके। कोई ऐसा मौका नहीं होता है कि कोई भी इंसान पैसा दे सके, चढ़ा सके। कहीं तकियों पर चढ़ाते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बात जरूर कि बगैर पैसे काम नहीं होता, लेकिन मेथड इज क्वाइट डिफरेंट। डोनेशंस जो अपनी इच्छा से देना चाहे, लेकिन फर्क कुछ नहीं है। जो 50,000 देता है वो और जो 5 आने देता है वो, उसमें डिफरेंस यहाँ कुछ नहीं है। वही प्रसाद, वही भोजन, वही रहने का स्थान। जिसने पहले आके बिस्तर लगा लिया, कोई दूसरा उसको हटा नहीं सकता। बहरहाल उसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया या नहीं दिया, इसका कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन। जब हमने देखा उस प्रभु की कृपा से, जब डोनेशंस देखे तो जितना खर्चा हुआ उतना ही डोनेशंस आए हुए थे, पाई टू पाई, नॉट ए सिंगल पाई मोर, नॉट ए सिंगल पाई लेस। जो इस सेवक ने चेक दिया था उसके बारे में कहा मैं तो दे चुका। अगले साल इसकी किताब वचनामृत छपना शुरू हुआ। एक साल इस सेवक ने छपवाया। फिर इस सत्संग में लोकेश जी और मोहन जी आ गए। मोहन जी ने कहा साहब ये काम तो हमें दे दीजिए, किताब छपवाने का। उसके बाद जो किताबें छपी है तो एड्रेस वहीं का है, हाँ, कनॉट सर्कस का। मोहन जी ने काम ले लिया, ठीक। तो परमात्मा की तरफ से सारा हमेशा, कभी कोई सवाल किसी से नहीं किया गया, न ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम इसे बढ़ाना चाहते या इसका एक्सपेंशन करना चाहते। ईश्वर की इच्छा से जब जब जैसा मौका हुआ काम होता रहा, और धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ। उस मालिक की मर्जी से, उस प्रभु की इच्छा से, उन बुजुर्गों की कृपा से। हाँ,
एक बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी तैयार होने लगी, जिसमें अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग भाषा भाषी लोग आना शुरू, और इस भंडारे की प्रभाव बढ़ती रही। हर साल 12 साल राष्ट्रपति भवन में हुआ। एक दफे, क्योंकि ये सेवक दिल्ली में था इसलिए दिल्ली में स्टार्ट हुआ। एक दफे एक बहुत अच्छे रामकृष्ण मिशन के अनुयायी, हमने RS अग्रवाल साहब के बड़े मित्र, क्या नाम था, PC रॉय इस सेवक से दफ्तर में मिलने आए। तो दफ्तर में आई वाज बिल्कुल जैसे सब होते हैं ऐसे ही था, कोई अंतर नहीं। कमरे में 3 ऑफिसर बैठे थे, मैं भी उसमें बैठता था, उसी ड्रेस में, उसी तरीके से, वही बात, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किसी किस्म का। तो ये उन्हें मिलाने ले आए कि मैं भाई साहब से मिला दूं। PC रॉय आए तो इन्होंने शायद जिक्र किया होगा कि भाई आ रहा है, भंडारा होता है और सत्संग होता है। तो मुझसे मिले और मेरी ड्रेस को देख के और मुझे देख करके उन्होंने ये कहा, अब लोग ऐसे शुरू कर देते, पास सर्टेन रिमार्क्स, ऐसे लोग शुरू कर दे, हर एक शुरू कर देता है ऐसे। मैं क्या कहता, कुछ नहीं कहा। मैंने आवाज लगा, ये आपके बड़े भारी मित्र है? कहा बहुत बड़े मित्र। मैंने कहा भंडारा आ रहा है, इन्हें इन्विटेशन दीजिए और इन्हें ले आइए भंडारे में, ये काम आपका। हाँ ये मैं करूंगा, मैं जरूर लाऊंगा। तो ये उनको ले आए। जब शांति पाठ प्राप्त, तो ये सेवक और माता जी बैठते हैं दोनों शांति पाठ में। RP गर्ग साहब के दरवाजे पर ड्यूटी थी, उस वक्त किसी को अंदर नहीं जाने देते 1 घंटे की। RP गर्ग साहब गायब हो गए और आधे घंटे के बाद वो मिस्टर PC रॉय अंदर घुस गए। हम लोग पीछे जाकर बैठ गए, हमें पता भी नहीं। जब उठे तो मैं चौंका, रहे हमारे पीछे कौन है? गर्ग साहब थे नहीं। अब थोड़ा हम आगे चले तो उन्होंने पीछे से मुझे पकड़ लिया, ऐसा मेरा कुर्ता पकड़ लिया। बोले भाई साहब जी, यू आर ए वंडरफुल सोल। मैं हाथ में खड़ा हो गया, क्या बात हो गई? बोले यू हैव लेफ्ट, यू आर कंप्लीटली चार्ज। आखिर वो भी एक अच्छे, हाँ, सोसाइटी के लोग थे, पुराने लोग थे, इन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे महात्माओं की संगत की थी। उन्होंने ये कहा, मैं उसका क्या जवाब देता है? मैं खामोश। उसके बाद वो हर चीज को बड़ा स्टडी करते रहे और रोज कुछ न कुछ मुझे आके कहते थे। कहते मैंने बड़े बड़े कॉन्ग्रेगेशंस देखे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन, जो बात यहाँ, वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। यहाँ कोई किसी से कुछ कहता नहीं, मैंने आपको कभी किसी से बात करते नहीं देखा, कोई किसी नहीं कहता। सारे काम ऐसे होते कि ऑटोमेटिकली हो रहे। ऐसा मालूम होता है कोई ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबको बांधे हुए। ये बात कहीं नजर नहीं आती। ये हूं मैं, ये बात कही, मैं सुनता रहा, कोई बात। जब प्रोग्राम समाप्त हो गया और वो जाने लगे तो वो भी सेवक से मिले। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब जी, यू आर ए रियल इंजीनियर एंड यू हैव गॉट ग्रेट क्वालिटी टू सेलेक्ट। आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन लोगों का किया हुआ है, ये उन्होंने मेरे से कहा। इस सेवक ने ये जवाब दिया कि मिस्टर PC राव, यू आर हाईली मिस्टेकन। ये वो जगह है कि जो सबके लिए खुली है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के यहाँ आ सकता है, और इसीलिए यहाँ कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। मेंबरशिप का देयर इज नो सब्सक्रिप्शन एट ऑल, कोई बाधा नहीं। हर किस्म का, किसी कलर का, किसी मजहब का, किसी जात का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है, ओपन टू एवरीबडी। तो आप जो ये कह रहे हैं कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बड़ी गलत धारणा आपकी है। बात ये है कि वो प्रभु अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ भेजता है। वो परमात्मा छांट छांट के महात्माओं को यहाँ भेज रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँ? मेरा इसमें कुछ नहीं। करने वाला वो है, वो जिसे नॉट एट ऑल। मैं तो मट्टी का माधव,
करने वाला कोई और है कि जो मैं स्पष्टता आपको बता रहा हूं, मैं छिपा नहीं रहा। करने वाली वो देवी शक्ति है, वो करती है, वो कर रही है, मैं नहीं करता कुछ भी। उसे आप परमात्मा का हो कोई भी नाम, मैनी नेम लाइक कॉस्मोस, ईश्वर, परमात्मा, कुछ भी। तो और आज भी सेवक की इच्छा नहीं है कि ये बहुत बड़ा बढ़ जाए, इसका बहुत बड़ा स्वरूप हो जाए, कोई इच्छा नहीं। जो ईश्वर चाहे वो हो, ओ लॉर्ड लेट दाई विल बी फुलफिल्ड, इसकी ऑर्डर सत्य वो चाहता है वो हो, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अगर ये बढ़ रहा है तो उसकी कृपा से बढ़ रहा है, उस प्रभु की दया कृपा से बढ़ रहा है, इसमें इसका कोई हाथ रत्ती बन, ये परम सत्य। भंडारे की क्या इम्पोर्टेंस है और 72 घंटे शांति पाठ क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है? भंडारे के बारे में आपने प्रश्न में तो बड़ा सुंदर तरीके से किया है। एक एमपी थे, उन्होंने सेवक से भंडारे के बारे में बड़ा मजेदार प्रश्न किया। एक बार उन्होंने कहा कि भाई साहब जी, यू आर इंजीनियर, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी है, आप ये अंडारे भंडारे के चक्कर में कैसे पड़ गए? ये तो साधु लोगों का काम है। पैसा इकट्ठा किया, हलवा मांडा खाने को मिल गया, खीर खाई, हलवा खाया, पूरी खाई, भंडारा हो गया। आप इस भंडारे के चक्कर में कैसे पड़ गए? उन्होंने तो मुझसे ऐसा सवाल किया, आपने तो बहुत साहित्य लैंग्वेज में बात पूछी है। बात क्या है, भंडारे का रियल मतलब क्या है और क्यों किया जाता है? इस आध्यात्मिक, ये जो विद्या है, ये हृदय की विद्या है, किताबों की नहीं है। दिस नॉलेज इज इम्पार्टेड बाय वन हार्ट टू अनदर हार्ट। दिल की विद्या है और इसकी दिल की विद्या में यह आवश्यकता होती है कि पर्सनल कांटेक्ट मिले। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि सबसे भली बात तो ये है कि या तो गुरु को अपने नगर में बसा ले या गुरु के नगर में जाके बस जाए, ताकि रोज सुबह शाम दर्शन मिले उसका है। अगर सुबह शाम दर्शन नहीं करता तो दिन में एक वक्त जरूर कर ले। अगर एक वक्त नहीं कर सकता तो हफ्ते में 2 बार कर ले, और हफ्ते में 2 बार नहीं कर सकता तो हफ्ते के हफ्ते कर ले, और हफ्ते के हफ्ते न कर सकता हो तो 15 दिन में जरूर कर ले, और 15 दिन में नहीं कर सकता तो महीने में कर ले, और महीने में नहीं कर सकता 6ठे महीने कर ले, और 6ठे महीने ना कर सकता हो तो साल में जरूर कर ले। अगर साल में नहीं करेगा तो फिर पातक लग जाएगा। हाँ? पातक लग जाएगा मतलब ये कि इतना हृदय में कलौश जमा हो जाएगी कि उसका सफा करना मुश्किल हो जाएगा। भंडारा रखा जाता है ताकि कम से कम जो नहीं मिल पाए किसी वजह से वो इस अवसर पर आके मिल ले, ये उसका महत्व है। दूसरी बात क्या है कि भंडारे का असली आशय क्या है? भंडारा वही कर सकता है कि जिसकी पहुंच उसके भंडार तक है, वही उसके फैज, उसके ब्लिस को पृथ्वी पर उतार सकता है, दूसरा नहीं उतार सकता है। जिसका आत्मिक संबंध है, जिसका आत्मा एक हो गई, ऐसे मुक्त व्यक्ति से कि जिसने उस परम पद को पा लिया, तो ऐसा व्यक्ति ही सच्चा भंडारा कर सकता है, ताकि उन मुक्त आत्माओं का फैज, ब्लिस बरसता है और लोगों के हृदयों को पाक और पवित्र बनाता है, हृदय को परमात्मा के प्रेम से भर देता है, नई जिंदगी, नई रोशनी देता है। इसलिए होती है, यहाँ से जाते हैं तो 4, 5, 6 महीने तक यहीं के ख्वाब देखते रहते हैं, और जब भंडारा नजदीक आता है तो यहाँ आने के ख्वाब देखने शुरू हो जाते हैं। सच
निकल 2 महीने पहले शुरू हुआ। 2 महीने ठीक। तो असली भंडारे का मकसद ये है, और इसलिए किया जाता है ताकि भाई साल भर में एक बार जरूर मिल लो कम से कम, अनलेस जब तक कि आपका रिसीवर इतना पक्का ना हो जाए कि हमेशा हर समय रिसीव करता हो। जब ऐसा रिसीवर हो जाता है देन टाइम और स्पेस के ये चीज बियॉन्ड है, इसके लिमिटेशंस नहीं। अगर आप 10 लाख मील दूर पर भी याद करेंगे उसी क्षण ये चीज नहीं पहुंच जाएगी, रुकेगी नहीं। तो टाइम एंड स्पेस के लिमिटेशंस के ये बियॉन्ड है, के लिमिटेशंस में नहीं। शर्त यह है कि रिसीवर इतना अच्छा हो जाए, और उस रिसीवर को ऐसा करने के लिए ही ये सब प्रयास होता है। इसलिए आवश्यक है साल में कम से कम एक बार मिलना, उन बुजुर्गों की आत्मिक धार से फैज़याब होना, करने कराने वाले सब वही, और उन आत्माओं की कृपाधार हृदय में भर जाती है, सच्चा प्रेम की जागृत हो जाती है, सच्चे प्रेम से हृदय भर जाते, आप जाते तो भर के जाते हैं, भरे होते हैं प्यार से परमात्मा के। भंडारे का ये महत्व है, इसलिए किया जाता है। फिर आपने ये प्रश्न किया है कि 72 घंटे का शांति पाठ क्यों रखते। ऐसा है कि हम जो ये भंडारा मनाते हैं तो हम 3 दिन मनाते हैं। पहला भंडारा मौलाना फजल अहमद खान साहब, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब, कुद्दूस रूह परम संत महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दूस रूह, परम संत महात्मा अब्दुल गनी खान साहब कुद्दूस रूह की याद में मनाते हैं पहला भंडारा। उनकी धार से हम फैज़याब होते हैं, उनसे ये पौधा बढ़ा है, उन्होंने ये पौधा लगाया है, और उसके बाद ये हमें मिला महात्मा रामचंद्र जी महाराज, परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज। अगला रोज जो है मनाते हैं, उनकी आत्मिक धार से फैज़याब होते हैं। और आज का जो तीसरा दिन था वो सेवक के गुरुदेव का था, परम संत मोहनलाल जी महाराज, जिनसे डायरेक्ट पाया, उनकी याद में मनाते हैं, उनकी आत्मिक धार से फैज़याब होते हैं। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है 72 घंटे तक चलता है, और हम ये चाहते हैं कि इन 72 घंटे में जो व्यक्ति यहाँ आए, जो साधक यहाँ आए, वो अपना एक भी सेकंड खराब ना करें, परमात्मा की याद में निरंतर लगे रहे। शांति पाठ का आयोजन करते हैं ताकि जब भी खाली हो शांति पाठ में जाके बैठे, भगवान का नाम है, निरंतर 72 घंटे तक वो प्रवाह धारा बहती, ताकि हर व्यक्ति उससे लाभ उठाए, फायदा उठाए, और ये 72 घंटे अधिक से अधिक परमात्मा की याद में लगा। इसलिए 72 घंटे का जब तक प्रोग्राम शुरू होता है, जब समाप्त होता है, तब तक निरंतर चलता रहता है। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख पाए संशय हरण जगो हजार करार है आया प्रभु तेरी शरण मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात
आप से पूरण गुरु पूरण पिता नव चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से